मिल्कीपुर उपचुनाव जिस पर पूरे देश की नज़र टिकी हुई थी, अब निर्णय की घड़ी आ गई है। अब तक के नतीजों से साफ है कि भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर उपचुनाव में बड़ी जीत दर्ज करने जा रही है। राम मंदिर बनने के बाद, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद, लोकसभा चुनाव में अयोध्या की फैजाबाद सीट से हार के बाद मिल्कीपुर की जीत भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। हमारे साथ इस वक्त इस मिल्कीपुर की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले रुदौली विधायक रामचंद्र यादव मौजूद हैं, जिन्होंने समाजवादी पार्टी के कोर वोटर कहे जाने वाले यादव मतदाताओं को भाजपा के पक्ष में लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसका भी एक बहुत बड़ा प्रभाव इस चुनावी नतीजे में देखने को मिल रहा है। हम उनसे बात करेंगे। विधायक जी, आपको मिल्कीपुर उपचुनाव में शानदार प्रदर्शन की बधाई, क्या कहना चाहेंगे? मैं मिल्कीपुर वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मिल्कीपुर की महान जनता का अभिनंदन करता हूं कि जिस जनता ने उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय सरकार के विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए जो लगातार काम किया, उसमें एक सबसे बड़ा अहम रोल मिल्कीपुर वासियों का है। 31,000 करोड़ से कहीं ज़्यादा के बजट से अयोध्या को संवारने सजाने का काम देश के प्रधानमंत्री जी ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया था। समाजवादी पार्टी ने छल करके, धोखा दे के, ठग करके अयोध्या वासियों को लोकसभा के चुनाव में कहीं न कहीं आंख में पट्टी बांध करके, धोखा दे करके एक सीट जीत लिया। और जीतने के बाद पूरे अयोध्या वासियों को अपमानित करने का, कलंकित करने का काम यहाँ के सांसद ने किया। और मिल्कीपुर के खासतौर से नौजवानों को भी चकमा किया, धोखा दिया। और जीतने के बाद एक पार्लियामेंट मेंबर के जीतने के बाद जो उसके अधिकार होते हैं, उसमें चाहे दिशा की बैठक हो रही हो, और चाहे वो एयरपोर्ट अथॉरिटी में नामिनेशन हो, चाहे दूसरी एजेंसियों में नामिनेशन हो, चाहे रेलवे में हो, मिल्कीपुर के किसी एक नौजवान को उन्होंने नामित नहीं किया। मिल्कीपुर के लोग बहुत जागरूक हैं, जानते हैं। मिल्कीपुर से ही लगातार कई लोग जाकर के दूसरे क्षेत्रों में एमएलए बनते हैं। मिल्कीपुर जागरूक क्षेत्र है, वो बदला लेता है। जिस तरह से अवधेश प्रसाद ने ठगा था, छला था, धोखा दिया था, ठीक उसी तरह से वहाँ के नौजवानों ने आगे बढ़ कर के पूरा का पूरा बदला लिया है। अयोध्यावासी इस बात से खुश हैं, इस बात से पूरी तरह से मुतमईन हैं कि जो निर्णय आ रहा है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का 7 बार स्वयं, जैसे वो बार बार अयोध्या आते हैं, वैसे वो मुख्यमंत्री के रूप में मिल्कीपुर के भी विकास के लिए 1,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट दे गए। और 7 बार मुख्यमंत्री जी का आना, लगातार अपनी निगरानी में चुनाव करना। जब उन्होंने हम लोगों को सौंपा था कि आप लोगों को, अपने लोगों को बूथ बूथ पर जोड़ना है, एक एक बूथ पर काम करना है, तब से लेकर के चुनाव के दिन तक, 5 फरवरी तक, हम सब लोग उस क्षेत्र में रह कर के जो काम किए हैं, उसका परिणाम है कि जनता ने हमारी सरकार की उपलब्धियों को, हमारी जिले की विकास की योजनाओं को, क्षेत्र की विकास की योजनाओं को स्वीकार किया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पद में मतदान किया, उसका परिणाम आ रहा है कि हम लाखों से जीतने जा रहे हैं। विधायक जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि ये भाजपा की जीत नहीं है, ये प्रशासनिक तंत्र की जीत है, ये फर्जी मतदान की जीत है, ये गड़बड़ी की जीत है, ये गुंडागर्दी की जीत है। देखिए, हम सब लोग जानते हैं कि समाजवादी पार्टी जिस वोट बैंक के बल पर चुनाव लड़ती है, उसका सबसे बड़ा एक वोट बैंक यादव का भी मिल्कीपुर में है। आप यादव बाहुल्य पोलिंगों पर देख लेंगे तो वहाँ अपने आप इनका यह बोलना, यह कहना कि सरकारी तंत्र की जीत है, अपने आप पता लग जाएगा। इनका कोर वोट, इनका जिसको ये अपना पेटेंट बना करके बोलते हैं कि ये हमारा ही है, उस वोट ने इनको पूरी तरह से मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया है। आपने सुना, रुदौली विधायक रामचंद्र यादव जी ने मिल्कीपुर विधानसभा सीट की जो बड़ी जीत है उसको लेकर के अपनी बातें हमसे कहीं बताईं, और साथ ही यह भी जवाब दिया जो समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि यह इस चुनाव में गड़बड़ी हुई है, मतदान में धांधली की गई है। उन्होंने उसको एक सिरे से खारिज किया। मैं आदर्श शुक्ला, अमर उजाला के लिए। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।